हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये हमने जो है फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक लिया है। हमने क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवर्तता क्षेत्र के कई टॉपिक पढ़ लिए और आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने ये एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिया है। इस पर जो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण पर रखा है, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के मध्य 2a दूरी है और ये एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब आपको ये याद रखना है इसमें कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो है जो विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र द्वारा बल जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो हमने ये विपरीत दिशा दर्शा दी है, प्लस क्यू से तीर करके हमने जो है इस तरफ जो है बल को दर्शाया गया। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि E बराबर F1 Q होता है, तो यहाँ से हम बल का फॉर्मूला ज्ञात कर देंगे तो F बराबर QE आ जाएगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण QE लगेगा प्लस में, माइनस क्यू आवेश के कारण QE माइनस में लगेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है, E में एक विद्युत द्विध्रुव को चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा गया है। अब प्लस क्यू आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र द्वारा बल क्या होगा, F प्लस क्यू बराबर QE होगा, जो कि E की दिशा में होगा। अब माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र द्वारा बल क्या होगा, F माइनस क्यू बराबर QE होगा, जो कि E की विपरीत दिशा में होगा। अब प्लस क्यू व माइनस क्यू दिशा में विपरीत है, वो परिमाण में समान है। परिमाण समान है, विपरीत दिशा है, तो नेट बल क्या होगा, वो 0 आएगा। परंतु F प्लस क्यू और F माइनस क्यू की क्रिया रेखाएँ भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखा कौन सी होती है, अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो आवेश रखा है उस वो वाली लाइन होगी ना, हमने यहाँ पर थीटा पर जो डॉट डॉट किया वो के क्रिया रेखा होगी, ठीक है। तो क्रिया रेखा क्या है, भिन्न भिन्न है। प्लस क्यू और माइनस क्यू की क्रिया रेखा अलग अलग है, एक लाइन में नहीं है क्योंकि दोनों ऊपर नीचे हैं। तो अतः नेट बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा, बल आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तो हम बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो बल आघूर्ण क्या होगा, तो होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके लंबवत दूरी ली है, वो है d। तो यहाँ पर बल आघूर्ण जिसे टॉर्क क्यू से दर्शाते हैं, तो टॉर्क के बराबर QE गुणा d, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने चित्र में देखा कि यहाँ पर त्रिभुज बन गया है, तो त्रिभुज में हम साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया हमारा d और कर्ण हो गया 2a। तो d/2 है, यहाँ से हम d यानी कि लंब की दूरी का ज्ञात करेंगे, तो d बराबर 2a साइन थीटा आ जाएगा। अब आगे समीकरण 1 में मान रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने के, तो टॉर्क क्यू बराबर क्या आ जाएगा, QE 2a साइन थीटा। अब मैं जो है विद्युत द्विध्रुव का सूत्र मालूम है, वो क्या होता है, 2a क्यू होता है। तो हमें यहाँ पर 2a क्यू बराबर रो लिख देंगे, ये P की तरह है, इसको रो कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क के बराबर PE साइन थीटा। अब P व E के मध्य कोण साइन थीटा है, तो यहाँ पर इसे सदिश रूप में लिखेंगे। तो साइन थीटा होता है तो क्रॉस होता है, और कॉस थीटा होता है डॉट होता है। यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो सदिश रूप में जो टॉर्क के बराबर रो गुणा E, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब है स्पेशल केस, यानी अलग अलग केस में क्या मान होगा। तो केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा 0 हो तो P और E क्या होंगे, तो F तो नेट बराबर 0 आ जाएगा क्योंकि साइन 0 का मान 0 ही होता है। अब आगे ये एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें जो है इस प्रकार से एक ही क्रिया रेखा माइनस क्यू प्लस क्यू में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो अब यहाँ पर जो है टॉर्क के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा यानी कि ये गति नहीं करेगा, ऊपर नीचे गति नहीं करेगा, यानी स्थायी अवस्था होगी, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखने की, टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण जो है विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करता है कि P व E का एक दिशा में आ जाए, यानी P विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ये दोनों जो है एक दिशा में आ जाएगा, ये बल आघूर्ण होता है। अब नेक्स्ट केस, थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो F बराबर तो 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है जो विद्युत द्विध्रुव है वो इसके विपरीत हो जाएगा। किसके विपरीत, विद्युत क्षेत्र के। तो इस प्रकार से होगा, तो ये अगर इसको हम इस प्रकार से थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो ये घूमेगा और अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 180 होने पर जो है टॉर्क का मान 0 होगा। ये एक अस्थायी साम्य है,
यानी कि इसको थोड़ा सा भी घूमेंगे तो ये घूमेगा, अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, घूम के आएगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब केस नंबर 3, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इस प्रकार ये मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क बराबर पी आएगा, ये मैक्सिमम होगा। यहाँ पर जो है ये दो हम अलग अलग ले सकते हैं, ऊपर की माइनस क्यू ले सकते हैं और नीचे प्लस क्यू ले सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, तो ये प्लस की ऊपर होगा, तो ये यानी इस प्रकार से घूमेगा, इस प्रकार से हमने तीर किया है, और माइनस के ऊपर होगा तो इस प्रकार से घूमेगा और अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो यही है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक समान विद्युत चित्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल लागू। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें। ऐसे क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहता है, ऐसे नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहता है, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ।